नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वर संस्कार महफिल में। आज स्वर संस्कार महफिल की 31वीं प्रस्तुति है। 30 प्रस्तुतियां हम दे चुके हैं, यानी प्रस्तुतियों का एक माह, एक महीना हम पूरा कर चुके हैं। और आज 31वीं प्रस्तुति के रूप में हम वापस साहित्य की ओर चलेंगे। संगीत और साहित्य का, जैसा आप सभी जानते हैं, बहुत ही गहरा नाता होता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब तक सुरों के साथ, संगीत के साथ, धुन के साथ शब्द ना हो, लफ्ज ना हो, बोल ना हो, तब तक उसमें मजा नहीं आता। और वैसे ही जब तक शब्दों के साथ, लफ्जों के साथ, किस्से कहानियों के साथ, उसमें जब तक कोई लय ना हो, उसमें कोई धुन ना हो, तब तक उसमें भी जरा मजा नहीं आता है। तो सुर और साहित्य का जो संगम है वो हमारे यहाँ चल रहा है स्वर संस्कार महफिल में। कभी आप संगीत सुनते हैं, कभी आप वाद्य यंत्र सुनते हैं, कभी आप गायन सुनते हैं, कभी आप शेर व शायरी सुनते हैं, कविताएं सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, साहित्य की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, हमारे बीच में आज गाजियाबाद से मोहतरमा तरुणा मिश्रा जी साहिबा यहाँ पर प्रस्तुत करेंगी अपनी शायरी, अपने कलाम कुछ आपके सामने पढ़ेंगी। कुछ बेहद बेहद उम्दा और बेहद खूबसूरत शायरी आज आपको सुनने को मिलेगी। इससे पहले कि मैं तरुणा जी को बुलाऊं या उनका परिचय आपसे कराऊं, मैं एक बात सहर्ष आप लोगों से कहना चाहता हूं। वो ये कि हमने आज 41 दिन अपने पूरे कर लिए हैं स्वर अभ्यास को करते करते। यानी कि हमने 28 मार्च 2020 से स्वर अभ्यास शुरू किया था स्वर संस्कार पेज पर, जो प्रतिदिन सुबह 8 बजे गुरुजी स्वयं, हमारे आदरणीय गुरुजी श्री संजय देवली जी स्वयं लाइव कराते हैं। 1 घंटे से जो शुरू हुआ था रियाज, जिसमें कुछ 20, 25, 50 लोग गुरुजी के शिष्य जुड़े थे, वो आज देश विदेश में पहुंच गया है। 200 लोग आज बैठ के हमारे साथ लाइव रियाज करते हैं। उसी स्वराभ्यास का, उसी रियाज का आज 41वां दिन था। हमने 41 दिन का चिल्ला, संगीत की भाषा में चिल्ला एक ऐसा शब्द है जिसे सारे संगीत साधक जो है जरूर जानते हैं, शास्त्रीय संगीत वाले खास तौर पे, जो एक 41 दिन तक एक ही जगह पर, एक ही वक्त पर बैठकर एक ही चीज का रियाज करना, एक ही स्वरों का अभ्यास करना, उसको चिल्ला कहा जाता है। वो हमने आज पूरा कर लिया है। और हमारे लिए तो, संगीत साधकों के लिए, संगीत प्रेमियों के लिए तो ये बहुत खुशी की, बहुत हर्ष की बात है। तो आज हम सहर्ष ये आपके सामने जो है इस बात को रखते हैं कि 41 दिन का चिल्ला हमने पूरा कर लिया है। ये संगीत का सफर ऐसे ही आगे चलता रहेगा, रियाज स्वराभ्यास आगे चलता रहेगा। सुबह 8 बजे गुरुजी के साथ लाइव और शाम को 5 बजे वॉच पार्टी के द्वारा। और उसके साथ ही बहुत जल्द हम YouTube पे आने वाले हैं। YouTube पे हमारे जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, आप YouTube पर शाम को सायंकालीन स्वराभ्यास जो है वो गुरुजी के साथ लाइव कर पाएंगे। वो भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो तब तक सुबह और शाम का रियाज तो है, और इसी तरह सुरों को हम जोड़ते रहेंगे और सुरों के साथ लोगों को जोड़ते रहेंगे और संगीत का आनंद उठाते रहेंगे। और ये स्वर लहरी यूं ही चलती रहेगी। उसके साथ ही स्वर संस्कार महफिल, जिसमें आप इस समय उपस्थित हैं, जो पिछले 30 दिनों से चल रही है, जिसमें 30 अलग अलग कलाकार अलग अलग विधाओं से, अलग अलग शैलियों से, न सिर्फ संगीत से बल्कि कला की अलग अलग विधाओं से, गायन से, वादन से, कथावाचन से, शायरी से आपके सामने प्रस्तुति दे चुके हैं। अलग अलग शहरों से, न सिर्फ हमारे देश से बल्कि विदेश से भी आपके सामने प्रस्तुति दे चुके हैं। वही स्वर संस्कार महफिल, जिसकी आज 31वीं महफिल है। और 31वीं महफिल के रूप में आज हमारे सामने गाजियाबाद से एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जानी मानी शायरा तरुणा मिश्रा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मौजूद होंगी हमारे साथ, जो अपने कुछ कलाम, कुछ खूबसूरत और बेहद उम्दा कलाम आपके सामने पढ़ेंगी। तरुणा मिश्रा जी के परिचय में मैं उनका तारुफ आपसे करा दूं। तरुणा मिश्रा जी जो है गाजियाबाद में रहती हैं। फिजिक्स में उन्होंने MSc किया है। करीब 15-16 साल उन्होंने टीचिंग की है, पढ़ाया है। उन्होंने शिक्षिका के तौर पे फिजिक्स की वो 15-16 साल तक उन्होंने काम किया है। और इसी दौरान जो है वो, मैं जिसको कहूँगा कि शायरी का जो है एक शायरी की जो खुशबू है, उसकी शायरी की खुशबू उन तक पहुंची। और बस वो जब पहुंची तो फिर उसके बाद वो, तब से वो शायरी से ऐसी जुड़ी कि न सिर्फ आज तक जुड़ी हुई हैं, बल्कि अपने शायरी के सफर को वो इतनी खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ा रही हैं कि आज वो इस मकाम पे हैं कि देश के बड़े बड़े जाने माने शायरों के साथ, शोराओं के साथ मंच जो है वो शेयर करती हैं, बड़े बड़े जगह मुशायरों में पढ़ती हैं, और क्या खूबसूरत कलाम पढ़ती हैं, क्या खूबसूरत शायरी करती हैं। तरुणा मिश्रा जी आज आपके सामने मौजूद हैं और वो आपके सामने कुछ शायरी पढ़ेंगी। उसके साथ साथ
तरुणा जी का कला की दूसरी विधाओं में भी काफी रुझान है, पेंटिंग, संगीत, चित्रकारी, कलाकारी, और जाहिर सी बात है पढ़ने लिखने का उन्हें बहुत शौक है। तो कला से बहुत गहरे नाते के साथ, बहुत गहरा नाता है उनका, बहुत गहरे जुड़ी हुई हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि वो ये सारी सारी चीजों को जोड़ के जब शायरी में आदमी उतारता है, जब अपनी कलम से कागज पे उतारता है ये सारे अपने अनुभव और ये अपनी सारी रुचियां, तो कुछ कमाल का और खूबसूरत निकल के आता है, जो लोगों के दिलों तक पहुंचता है, जो लोगों को सुकून देता है। और ऐसी ही दिलों तक पहुंचने वाली, सुकून देने वाली और बेहद खूबसूरत और उम्दा शायरी आज हम मोहतरमा तरुणा मिश्रा साहिबा से सुनेंगे। बस कुछ ही मिनट में तरुणा मिश्रा जी हमको यहाँ पर हमारे साथ जुड़ेंगी और अपने कलाम पेश करेंगी। इससे पहले कि तरुणा जी यहाँ पर आए, मैं कल के कलाकार का परिचय आपको दे दे रहा हूँ। कल हमारे साथ होंगी प्रिया सक्सेना, जो बंबई से हमारे साथ जुड़ेंगी और गायन प्रस्तुत करेंगी। प्रिया सक्सेना जिन्होंने हमारे आदरणीय गुरु श्री संजय देवले जी से संगीत की शिक्षा ली है, ग्वालियर में रहते हुए। ग्वालियर की हैं वो, बंबई रहती हैं, बंबई में काम करती हैं। तो कल प्रिया सक्सेना हमारे साथ जुड़ेंगी और यहाँ पर संगीत की प्रस्तुति देंगी, गायन प्रस्तुत करेंगी। और आज जैसा मैंने कहा कि तरुणा मिश्रा जी और हमारे साथ अच्छे बड़े शायर भी जुड़ रहे हैं, नितिन नायाब साहब यहाँ पर जुड़े हैं, बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत है आपका। तो तरुणा मिश्रा जी अब आपके सामने होंगी, शायरी प्रस्तुत करेंगी 2 से 3 मिनट के अंतराल पर। ये वीडियो समाप्त होगा और तरुणा मिश्रा जी का लाइव वीडियो शुरू होगा गाजियाबाद से। लाइव वो आपके सामने अपने कलाम पढ़ेंगी, प्रस्तुति देंगी। तो लोगों को जोड़िए, कहीं जाइए मत, और लोगों को जोड़िए। शायरी की आज खूबसूरत महफिल होगी और मुझे यकीन है कि आप लोग इसका बेहद लुत्फ उठाएंगे। तो और लोगों को जोड़िए, साहित्य प्रेमियों को जोड़िए, शेर व शायरी के मुरीदों को जोड़िए, अच्छी शायरी की समझ रखने वालों को जोड़िए और आज इस महफिल को चार चांद लगाइए। हमारी तरुणा जी की हौसला अफजाई कीजिए, उन्हें दाद दीजिए, और ताकि कुछ अच्छे खूबसूरत शेर आपको सुना सकें और हम सभी इसका लुत्फ उठा सकें। तो मैं बिना किसी देरी के तरुणा जी को आमंत्रित करता हूं। बस 2 से 3 मिनट के अंतराल पर तरुणा जी हमारे साथ जुड़ेंगी और ये वीडियो समाप्त होते ही उनका वीडियो शुरू होगा। तो कहीं जाइएगा मत और बस 2 मिनट का इंतजार कीजिए और उसके बाद तरुणा जी को सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं तरुणा मिश्रा गाजियाबाद से हूँ। सबसे पहले का और स्वर संस्कार पेश का कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे दावत दी, सबसे मिलने का मौका। जो एक रवायत है कि जब आप लाइव आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही है, तो अनंत आ गए हैं और दिख रहे हैं मुझे। तो जैसे ही आपको मेरी आवाज़ ठीक से अगर समझ में आ रही है, सुनाई दे रही है, नमस्ते शिखा, विकास जी आ गए हैं, प्रणाम। तो जो भी दोस्त अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यश देवले साहब हैं, वो जुड़ चुके हैं। और जैसा कि मुझे मालूम है कि ये पेज स्वर संस्कार यश देवले साहब ने बनाया है और आदरणीय गुरुजी संजय देवले साहब रोज सुबह स्पेस से स्वराभ्यास कराते हैं, जो मैंने भी कई बार देखा है। तो बहुत ही अच्छा प्रयास, बहुत ही अच्छी कोशिश है। हेलो राज साहब जी, नमस्कार। बहुत चैतन्य जी आ गए हैं, तो बहुत सारे दोस्त रहे हैं और कुछ और लोग मेरे ख्याल आते ही होंगे। तो जब तक सब दोस्त आते हैं कि और संगीत थी गाना, उसमें टीवी तो था नहीं और रेडियो पे ही गाने आया करते थे। तो मुझे धुन तो बहुत अच्छी लगती थी, जो सिंगर्स गाते थे, जो भी गाने पेश करते थे। तो अनंत ने मुझे बता दिया है कि आवाज़ ठीक आ रही है। पारो मैं उनके जो लिरिक्स थे, उनके जो बोल थे, उन पर बहुत ध्यान देती थी। और जब भी कोई नया शब्द, कोई नया लफ्ज़ मैं वहाँ पर सुनती थी, जैसे मुझे याद है कि एक बार मैं वो गाना सुन रही थी, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, तो उसमें एक लफ्ज़ आया मुसव्विर, और घर में कोई उर्दू नहीं बोलता था, तो वो मुसव्विर शब्द क्या है, क्या उसका मानी है, ये जानने। ऋचा जी कह रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है। आप बताइए अगर आपको ठीक आ रही हो आवाज़ तो। जी शुक्रिया, थैंक यू। शायद जी
शायद कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। मुझे लग रहा है कि अब आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही होगी। तो दोस्तों, देर नहीं करती हूँ, कुछ आपको अपनी शायरी, कुछ अपने शेर सुनाती हूँ। विकास जी, संजय जी, नमस्ते। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ याद किया और इस पेज पर मुझे दावत दी। पारुल, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं अपनी कुछ पुरानी अशार से बात शुरू करती हूँ। एक मतलब और दो शेर आपको सुनाना चाहती हूँ। मतलब अर्ज किया है, इबादत के लिए बस रब नहीं है, इबादत के लिए बस रब नहीं है, मोहब्बत से बड़ा मजहब नहीं है। इबादत के लिए बस रब नहीं है, मोहब्बत से बड़ा मजहब नहीं है। बहुत मुश्किल है जीना जिंदगी का। असलम राशिद साहब आ गए हैं, आदाब। राम साहब हैं, बहुत शुक्रिया। सोमपाल जी हैं, आप सभी का स्वागत है। शुक्रिया कि आप मुझे सुनने आए हैं। तो मतलब फिर से अर्ज करती हूँ कि इबादत के लिए बस रब नहीं है, मोहब्बत से बड़ा मजहब नहीं है। बहुत मुश्किल है जीना जिंदगी का, बहुत मुश्किल है जीना जिंदगी का, कला है ये कोई करतब नहीं है। बहुत मुश्किल है जीना जिंदगी का, कला है ये कोई करतब नहीं है। और एक शेर मुझे इसका याद आ रहा है। मैंने कहा था कि मैं सूरज हूँ, मैं सूरज हूँ, मुझे ढलना ही होगा। मैं सूरज हूँ, मुझे ढलना ही होगा, मेरे हिस्से में कोई शब्द नहीं है। मैं सूरज हूँ, मुझे ढलना ही होगा, मेरे हिस्से में कोई शब्द नहीं है। इबादत के लिए बस रब नहीं है, मोहब्बत से बड़ा मजहब नहीं है। बहुत शुक्रिया संजय जी, बहुत शुक्रिया। असलम राशिद साहब बहुत शुक्रिया। राम साहब बहुत शुक्रिया। जी राम साहब, कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं। मैंने कोशिश करी है कि मैं वाईफाई और नेट पैक दोनों ही साथ चला रही हूँ। जी, एक मतलब और दो शेर और देखें। ये क्या हुआ तुम्हें, ये क्या हुआ तुम्हें, लफ्जों से मात खाने लगे। ये क्या हुआ तुम्हें, लफ्जों से मात खाने लगे। सवाल हमने किया और नजर झुकाने लगे। सवाल हमने किया और नजर झुकाने लगे। और ये शेर देखें कि अभी तो घर मेरा पूरी तरह जला भी नहीं, अभी तो घर मेरा पूरी तरह जला भी नहीं। जो हाथ सेक रहे थे, जो हाथ सेक रहे थे, वो उठ के जाने लगे। अभी तो घर मेरा पूरी तरह जला भी नहीं, जो हाथ सेक रहे थे, वो उठ के जाने लगे। और एक शेर इसमें ये भी देखें। बहुत शुक्रिया ऋचा जी, आपको शायद आवाज़ नहीं साफ आ रही, क्लियर नहीं आ रहा है। बाकी लोग बताएं कि अगर ठीक नहीं आ रहा है तो। एक शेर इसमें ये भी देखें कि अभी तो उनसे शनासाई ही नहीं मेरी, अभी तो उनसे शनासाई भी नहीं मेरी, अभी से लोग इधर की उधर उड़ाने लगे। अभी तो उनसे शनासाई मतलब परिचय, अभी तो उनसे शनासाई भी नहीं मेरी, अभी से लोग इधर की उधर उड़ाने लगे। ये क्या हुआ तुम्हें, लफ्जों से मात खाने लगे। सवाल हमने किया और नजर झुकाने लगे। बहुत शुक्रिया संजय जी, अरुणदीप जी, नितिन भाई आ गए हैं, बहुत शुक्रिया। चलिए, अगर अब आवाज़ ठीक आ रही है तो एक मतलब दो तीन शेर और जो है आपको सुनाना चाहती हूँ। जी जी जी। तमाम उम्र वफा के बगैर जीना है। जी, राशिद साहब ने बता दिया है कि आवाज़ और पिक्चर दोनों ही क्लियर हैं आप, तो बहुत शुक्रिया। तमाम उम्र वफा के बगैर जीना है, तमाम उम्र वफा के बगैर जीना है शर्त उसकी हवा के बगैर जीना है शर्त उसकी हवा के बगैर जीना है। और ये शेर देखें कि इलाज दर्द का पूछा तो बोला चारागर, इलाज दर्द का पूछा तो बोला चारागर, इलाज ये है दवा के बगैर जीना है,
इलाज दर्द का पूछा तो बोला चारागर, इलाज ये है दवा के बगैर जीना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक शेर इसमें बतौर ख़ास आप सबके की नज़र करती हूँ। ये देखें कि मुझे सज़ा की तवक्को थी और उसने मुझे सज़ा की तवक्को थी और उसने मुझे सज़ा ये दी कि सज़ा के बगैर जीना है। मुझे सज़ा की तवक्को थी और उसने मुझे सज़ा ये दी कि सज़ा के बगैर जीना है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सबको पसंद आया। अनंत, नितिन, असलम राशिद साहब, विकास जी, संजय देवले साहब, विजय भट्ट जी, जिनको ये शेर पसंद आए उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। एक मतलब और दो शेर और देखें। जिंदगी आपकी बाहों में गुजर जाएगी, जिंदगी आपकी बाहों में गुजर जाएगी, हमने सोचा था कि आंखों में गुजर जाएगी, हमने सोचा था कि आंखों में गुजर जाएगी। जिंदगी आपकी बाहों में गुजर जाएगी, हमने सोचा था कि आंखों में गुजर जाएगी। तुझको जब देखा नहीं था तो मुझे लगता था, तुझको जब देखा नहीं था तो मुझे लगता था जिंदगी सिर्फ गुनाहों में गुजर जाएगी। तुझको जब देखा नहीं था तो मुझे लगता था जिंदगी सिर्फ गुनाहों में गुजर जाएगी। बहुत शुक्रिया वैशाली जी, अरुणदीप जी, नितिन भाई, बहुत शुक्रिया। और ये शेर खास तौर पे देखें कि हिज्र की रात से पहले तो यही लगता था, हिज्र की रात से पहले तो यही लगता था, हिज्र की रात तो बातों में गुजर जाएगी। हिज्र की रात से पहले तो यही लगता था, हिज्र की रात तो बातों में गुजर जाएगी। जिंदगी आपकी बाहों में गुजर जाएगी, हमने सोचा था कि आंखों में गुजर जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राम साहब, विजय भट्ट साहब, नितिन जी, असलम राशिद साहब, अनंत, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का कि आपको ये अशार पसंद आए। एक गज़ल जो है वो ताज़ा गज़ल है, वो आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। ऋचा जी बहुत शुक्रिया, विकास जी बहुत शुक्रिया, मीनाक्षी जी और सभी दोस्त जो जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया उनका। तो मतलब अर्ज़ किया है, मेरे नसीब में बिखरेगी रोशनी एक दिन, मेरे नसीब में बिखरेगी रोशनी एक दिन, बहुत करीब से गुजरेगी जिंदगी एक दिन, बहुत करीब से गुजरेगी जिंदगी एक दिन। और ये शेर देखिए कि हमारा साया उसे छू नहीं सका अब तक, हमारा साया उसे छू नहीं सका अब तक, मगर इस इश्क में होनी है हम सरी एक दिन, मगर इस इश्क में होनी है हम सरी एक दिन। कुछ ऐसे फूल खिलाए हैं जहन में हमने, कुछ ऐसे फूल खिलाए हैं जहन में हमने कि जिनकी खुशबू से महकेगी शायरी एक दिन, कि जिनकी खुशबू से महकेगी शायरी एक दिन। राज साहब बहुत शुक्रिया, रजनी जी, अनंत बहुत शुक्रिया, प्रिंस बहुत शुक्रिया, संजय देवले साहब बहुत शुक्रिया। कुछ ऐसे फूल खिलाए हैं जहन में हमने कि जिनकी खुशबू से महकेगी शायरी एक दिन। और ये शेर बतौर ख़ास आप सबकी नज़र करती हूँ। देखिए कि किसी को सोच के एक मौज आँख तक आई, किसी को सोच के एक मौज आँख तक आई, किसी को देख के आएगी सरखुशी एक दिन, किसी को सोच के एक मौज आँख तक आई, किसी को देख के आएगी सरखुशी एक दिन। और एक शेर मुझे इसमें याद आ रहा है कि हम अहले दर्द चमन में ये सोच कर आए, हम अहले दर्द चमन में ये सोच कर आए, गुलों में खिल उठे शायद ये बेबसी एक दिन, हम अहले दर्द चमन में ये सोच कर आए, गुलों में खिल उठे शायद ये बेबसी एक दिन। बहुत शुक्रिया जय कुमार जी, अनंत, विजय भट्ट साहब, नितिन, आप सभी दोस्त जो
जिनको शेर पसंद आ रहे हैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। दिए बुझे हैं मगर दिल जलाए रखना तुम। दिए बुझे हैं मगर दिल जलाए रखना तुम, जमाना मांगने आएगा रोशनी एक दिन। दिए बुझे हैं मगर दिल जलाए रखना तुम, जमाना मांगने आएगा रोशनी एक दिन। और ये शेर भी देख लें, ये सोच कर ही तो मैं कदों से दूर रही। ये सोच कर ही तो मैं कदों से दूर रही, निगाहे यार बुझा देगी तिश्नगी एक दिन। ये सोच कर ही तो मैं कदों से दूर रही, निगाहे यार बुझा देगी तिश्नगी एक दिन। और ये शेर भी देख लें कि हो बेहुनर मेरी सादा मिजाजी आज मगर। हो बेहुनर मेरी सादा मिजाजी आज मगर, नजर में आएगी उनके ये सादगी एक दिन। हो बेहुनर मेरी सादा मिजाजी आज मगर, नजर में आएगी उनके ये सादगी एक दिन। मेरे करीब मेरे नसीब में बिखरेगी रोशनी एक दिन। बहुत शुक्रिया अरुणदीप जी, गीता जी, संजय देवले साहब, राज जी। मेरे नसीब में बिखरेगी रोशनी एक दिन, बहुत करीब से गुजरेगी जिंदगी एक दिन। अनंत बहुत शुक्रिया, नितिन बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों मुझे कुछ और आपके सामने पेश करती हूँ। और अनंत आप मुझे बता दीजिएगा कि मुझे कब तक पढ़ना है, तो मैं उस हिसाब से ही आपके सामने गज़लें पढ़ दूंगी। एक गज़ल मैं पढ़ना चाहती हूँ जो उमा शंकर साहब, बहुत शुक्रिया जी। अनुराग जी बहुत शुक्रिया। तो जिन दोस्तों का नाम दिख रहा है सामने मैं ले लेती हूँ, और जिनका नहीं दिख रहा है ये समझ लीजिए कि मेरी शुभकामनाएं, मेरा शुक्रिया उनके साथ भी है। आप मुझे पसंद कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक गज़ल है, पुरानी है, उसके कुछ अशार आपके सामने पेश करती हूँ। इश्क की रस्म निभाना थी, निभा ली मैंने। इश्क की रस्म निभाना थी, निभा ली मैंने। दर्द की बस्ती बसाना थी, बसा ली मैंने। दर्द की बस्ती बसाना थी, बसा ली मैंने। और सानी मतलब भी देखें इसमें, वो ज़रूर आएगा, वो ज़रूर आएगा। मुझे ये तवक्को थी कि आप सब मुझे सुनने ज़रूर आएंगे, तो ये शेर, ये मतलब आपके नज़र करती हूँ। वो ज़रूर आएगा, एक आस लगा ली मैंने। वो ज़रूर आएगा, एक आस लगा ली मैंने। घर की हर चीज़ करीने से सजा ली मैंने। घर की हर चीज़ करीने से सजा ली मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वो तो महफिल में ही ऐलाने वफा कर देता। वो तो महफिल में ही ऐलाने वफा कर देता। बात मत पूछिए फिर कैसे संभाली मैंने। बात मत पूछिए फिर कैसे संभाली मैंने। एक शेर इसमें ये भी हुआ था कि घर की बुनियाद के पत्थर भी सड़क पर होते। घर की बुनियाद के पत्थर भी सड़क पर होते। वो तो अच्छा हुआ दीवार बचा ली मैंने। वो तो अच्छा हुआ दीवार बचा ली मैंने। और एक शेर इसमें जिसने मुझे थोड़ी बहुत मकबूलियत दी है, वो शेर आपके सामने पेश करती हूँ। आज फिर चाय बनाते हुए वो याद आया। आज फिर चाय बनाते हुए वो याद आया। आज फिर चाय में पत्ती नहीं डाली मैंने। आज फिर चाय बनाते हुए वो याद आया। आज फिर चाय में पत्ती नहीं डाली मैंने। वो ज़रूर आएगा, एक आस लगा ली मैंने। घर की हर चीज़ करीने से सजा ली मैंने। बहुत शुक्रिया निशांक, आनंद, विजय भट्ट साहब, नितिन, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मयूर जी, राजेश जी सुन रहे हैं मुझे जी। एक गज़ल के मैं चंद अशार और पेश करती हूँ। ये भी पुरानी गज़ल है, कई बार पढ़ी है पहले, लेकिन आप में से बहुत सारे दोस्त आज शायद पहली बार मुझे सुन रहे हैं। तो मतलब अर्ज़ किया है, किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं। बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का। श्री विद्या जी
उमा शंकर जी, विजय भट्ट साहब, राज साहब, आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया। तो एक गज़ल है जो पुरानी है लेकिन शायद आपको पसंद आए। मतलब अर्ज़ किया है, किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं, किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं, वही तो लोग हैं जो ज़िंदगी समझते हैं, वही तो लोग हैं जो ज़िंदगी समझते हैं। और इसमें भी सानी मतलब हुआ है और वो आप सबकी नज़र करती हूँ। कुछ चंद लोग हैं, जितने लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, ये मतलब उनकी नज़र करती हूँ। वो चंद लोग हैं जो शायरी समझते हैं, वो चंद लोग हैं जो शायरी समझते हैं, ये बात हम ही नहीं आप भी समझते हैं। वो चंद लोग हैं जो शायरी समझते हैं, ये बात हम ही नहीं आप भी समझते हैं। और इस गज़ल में एक शेर था कि मैं जिक्र आपका जो छेड़ दूं गज़ल में कहीं, मैं जिक्र आपका जो छेड़ दूं गज़ल में कहीं, तो लोग मेरी गज़ल आपकी समझते हैं। मैं जिक्र आपका जो छेड़ दूं गज़ल में कहीं, तो लोग मेरी गज़ल आपकी समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपको पसंद आया। एक और गज़ल अगर इजाज़त दें तो मैं पढ़ती हूँ। जी विकास जी, अलका जी, संजय देवले साहब, बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। ये मतलब देखिए कि किसी की आह से टकरा के खुल गई आँखें, किसी की आह से टकरा के खुल गई आँखें, सदाए दिल थी जिसे पाके खुल गई आँखें, सदाए दिल थी जिसे पाके खुल गई आँखें। फिर उसका ख्वाब वही नींद और वही सब कुछ, फिर उसका ख्वाब वही नींद और वही सब कुछ, पुराने ख्वाब से उकता के खुल गई आँखें, पुराने ख्वाब से उकता के खुल गई आँखें। बहुत बहुत शुक्रिया गीता जी, अरुणदीप जी, राज जी, नितिन, बहुत शुक्रिया। युधिष्ठिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। फिर उसका ख्वाब वही नींद और वही सब कुछ, पुराने ख्वाब से उकता के खुल गई आँखें। और एक बात कहने की कोशिश की है शेर में, देखें कि सुना था ख्वाब सवेरे का सच ही होता है, सुना था ख्वाब सवेरे का सच ही होता है, यकीन टूटा तो पछता के खुल गई आंखें, सुना था ख्वाब सवेरे का सच ही होता है, यकीन टूटा तो पछता के खुल गई आंखें। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, अनंत, नितिन, आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और ये शेर बतौर ख़ास आपकी नज़र करती हूँ। उखड़ रहे थे मेरी कब्र के सभी पत्थर, उखड़ रहे थे मेरी कब्र के सभी पत्थर, अजीब ख्वाब था घबरा के खुल गई आंखें, उखड़ रहे थे मेरी कब्र के सभी पत्थर, अजीब ख्वाब था घबरा के खुल गई आंखें। और एक शेर इसमें गज़ल का भी हुआ है, वो शेर भी देख लें। वो ख्वाब था, बहुत शुक्रिया रजनी जी, अनंत, नितिन, बहुत शुक्रिया। वो ख्वाब था तो उसे ख्वाब में ही रहना था, वो ख्वाब था तो उसे ख्वाब में ही रहना था, करीब आया तो शर्मा के खुल गई आंखें, वो ख्वाब था तो उसे ख्वाब में ही रहना था, करीब आया तो शर्मा के खुल गई आंखें, किसी की आह से टकरा के खुल गई आंखें, सदाए दिल थी जिसे पा के खुल गई आंखें। बहुत बहुत शुक्रिया अनंत, नितिन, भानुप्रिया जी, प्रतीत जी, शायद मैं नाम मैंने सही या निशंक जी, तो आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया। प्रिंस जी, अगर इजाज़त हो तो एक गज़ल के कुछ और शेर पेश करूं। जी बहुत शुक्रिया नितिन, आपको शेर पसंद है। उमा शंकर जी, अनंत, सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों का। मयूर जी, तो गज़ल का मतलब पेश करती हूँ।
कि किसी की चाह में निकले तो अब के घर भी गया। किसी की चाह में निकले तो अब के घर भी गया, मिली न राह कोई, पाँव से सफर भी गया। बहुत शुक्रिया मोनिका जी, विकास जी। मैं पेश कर रही हूँ गजल, मयूर जी शुक्रिया। किसी की चाह में निकले तो अब के घर भी गया, मिली न राह कोई, पाँव से सफर भी गया। और ये शेर देखें कि था इंतजार मुझे मुद्दतों से जिस पल का, था इंतजार मुझे मुद्दतों से जिस पल का, नजर के सामने आया तो वो गुजर भी गया। था इंतजार मुझे मुद्दतों से जिस पल का, नजर के सामने आया तो वो गुजर भी गया। और ये शेर देखिए, हम सभी कभी ना कभी इस तरह की बातें सोचते हैं कि उसे तो खो दिया, खोने का है मलाल बहुत। उसे तो खो दिया, खोने का है मलाल बहुत, मगर ये अच्छा है, खोने का दिल से डर भी गया। उसे तो खो दिया, खोने का है मलाल बहुत, मगर ये अच्छा है, खोने का दिल से डर भी गया। और एक शेर ये देखें कि कुछ और पाने की कोशिश में हम हुए नाकाम। कुछ और पाने की कोशिश में हम हुए नाकाम, सिरा जो शाख का छूटा तो फिर समर भी गया। सिरा जो शाख का छूटा तो फिर समर भी गया। और एक शेर ये भी इसमें हुआ था कि मरीज़े गम सही, हमसे शिफा तो पा जाते। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, नितिन जी, राज जी, प्रतीत, बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, रजनी जी बहुत शुक्रिया। मरीज़े गम सही, हमसे शिफा तो पा जाते, अजब तो ये कि दुआओं से वो असर भी गया। मरीज़े गम सही, हमसे शिफा तो पा जाते, अजब तो ये कि दुआओं से वो असर भी गया। और एक ये शेर देखें जो मुझे बेहद पसंद है इस गज़ल का, कि हमारे दिल को भी आता है ज़ब्ते गम का शऊर। हमारे दिल को भी आता है ज़ब्ते गम का शऊर, उफान दरिया में आया तो फिर उतर भी गया। हमारे दिल को भी आता है ज़ब्ते गम का शऊर, उफान दरिया में आया तो फिर उतर भी गया। किसी की चाह में निकले तो अब के घर भी गया, मिली न राह कोई, पाँव से सफ़र भी गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपको पसंद आ रहा है। और आनंद आप मुझे बता दीजिएगा मुझे और कितनी देर अभी पढ़ना है। अगर आपको पसंद आ रही है तो मैं सुनाती रहूँगी, और अगर आपको लगा कि काफ़ी हो गया है तो मुझे बताइएगा, मैं ख़त्म कर दूँगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों। जब तक मुझे ये पता चलता है, मैं एक और ताज़ा गज़ल है वो आपके सामने पेश करती हूँ, शायद आपको अच्छी लगे। जी अनंत बहुत शुक्रिया। वक्त बेवक्त की बौछार बुरी लगती है। मतलब देखें। जी विजय जी बहुत शुक्रिया, अनंत बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बेवक्त की बौछार बुरी लगती है। बहुत शुक्रिया नितिन, आपको गज़ल पसंद आई। तो अब दूसरी गज़ल का मतलब अर्ज कर रही हूँ। वक्त बेवक्त की बौछार बुरी लगती है, तल्ख लहजा हो तो गुफ्तार बुरी लगती है। तल्ख लहजा हो तो गुफ्तार बुरी लगती है। और आजकल आप सब जानते हैं हम लोग घर में हैं और अपने अपने घरों में सब कैद हैं, बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। कई बार अखबार जो है वो भी जो खबर लाते हैं या टीवी चैनल्स भी लाते हैं, उनसे बहुत दुख भी होता है। तो एक शेर इस हवाले से मैंने कहा था, देखें जी। अरुणदीप जी बहुत शुक्रिया, स्मिता जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये शेर देखें कि रोशनी का कोई इम्कान नहीं है जिसमें, रोशनी का कोई इम्कान नहीं है जिसमें, ऐसी हर सुर्खी अखबार बुरी लगती है। रोशनी का कोई इम्कान नहीं है जिसमें, ऐसी हर सुर्खी अखबार बुरी लगती है।
एक शेर इसमें मुझे याद आ रहा है, मैंने कहा था कि सर जो दुश्मन का कलम करती तो बेहतर होता। बहुत बहुत शुक्रिया मधुकर जी, स्मिता जी, विजय भट्ट साहब, उमाशंकर जी, राज साहब, आप जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं अभी तक, उन सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि सर जो दुश्मन का कलम करती तो बेहतर होता। सर जो दुश्मन का कलम करती तो बेहतर होता, फूल को काटती तलवार बुरी लगती है। सर जो दुश्मन का कलम करती तो बेहतर होता, फूल को काटती तलवार बुरी लगती है। और ये देखिए इसमें कि दाव पर जिसमें लगी है कोई इज्जत यारब, दाव पर जिसमें लगी है कोई इज्जत यारब, शर्म से झुकती वो दस्तार बुरी लगती है। दाव पर जिसमें लगी है कोई इज्जत यारब, शर्म से झुकती वो दस्तार बुरी लगती है। और ये शेर देखें, मुझे अच्छा लगता है, शायद आपको भी अच्छा लगे, कि जिसने सीने में सजा रखे हैं उम्मीद के फूल, जिसने सीने में सजा रखे हैं उम्मीद के फूल, जब वो हारे तो मुझे हार बुरी लगती है। जिसने सीने में सजा रखे हैं उम्मीद के फूल, जब वो हारे तो मुझे हार बुरी लगती है। सर जो दुश्मन का कलम करती तो बेहतर होता, फूल को काटती तलवार बुरी लगती है। जिसने सीने में सजा रखे हैं उम्मीद के फूल, जब वो हारे तो मुझे हार बुरी लगती है। वक्त बेवक्त की बौछार बुरी लगती है, तल्ख लहजा हो तो गुफ्तार बुरी लगती है। और दोस्तों बहुत सारी गज़लें आपको सुना दी हैं, और कुछ पुरानी कुछ ताज़ा। तो मुझे लग रहा है कि एक और आखिरी गज़ल आपके सामने पेश करके और फिर मैं आपसे इजाज़त लूँ। तो वो गज़ल देखें। मतलब अर्ज़ किया है कि हमें नसीब जो तेरी गली नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर जी, स्मिता जी, अरुणदीप जी, आनंद, नितिन, आप सभी दोस्तों का जो जिनको ये गज़ल पसंद आई और अशार पसंद आए, सब दोस्तों का बेहद शुक्रिया। एक और गज़ल जो आखिरी गज़ल होगी मेरी, वो पेश करके फिर आपसे इजाज़त लूँगी। मतलब अर्ज़ किया है कि हमें नसीब जो तेरी गली नहीं होती, हमें नसीब जो तेरी गली नहीं होती, तो दिल के हुजरे में फिर रोशनी नहीं होती, तो दिल के हुजरे में फिर रोशनी नहीं होती। और एक शेर इसमें ये कहा था जो मैंने अपनी ज़िंदगी से कहा है, शायद आपकी ज़िंदगी का भी सच हो ये, कि हमें सिखाया है अब्बू ने उम्र भर ये सबक, हमें सिखाया है अब्बू ने उम्र भर ये सबक, सवाल करने की आदत बुरी नहीं होती। हमें सिखाया है अब्बू ने उम्र भर ये सबक, सवाल करने की आदत बुरी नहीं होती। और ये शेर भी देखें कि तुम्हें खबर ही नहीं घर का हाल कैसा है, तुम्हें खबर ही नहीं घर का हाल कैसा है, तुम्हारे बाद यहाँ शाम ही नहीं होती। तुम्हें खबर ही नहीं घर का हाल कैसा है, तुम्हारे बाद यहाँ शाम ही नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया संजय देवले साहब, उमाशंकर जी, विजय भट्ट साहब, स्मिता जी, श्री विद्या जी। तुम्हें खबर ही नहीं घर का हाल कैसा है, तुम्हारे बाद यहाँ शाम ही नहीं होती। और ये शेर भी देखें कि बस एक शरर ही है दरकार रोशनी के लिए, बस एक शरर ही है दरकार रोशनी के लिए। दोस्तों खास तवज्जो चाहती हूँ शेर पे कि बस एक शरर ही है दरकार रोशनी के लिए, उदास लोगों में क्या जिंदगी नहीं होती। बस एक शरर ही है दरकार रोशनी के लिए, उदास लोगों में क्या जिंदगी नहीं होती। है जिनके पास घड़ी वक्त उनके पास कहाँ। मुझे लगता है कि हमें कोरोना की वजह से जो हम लोग घर में कैद हैं उसका थोड़ा शुक्रिया भी अदा करना चाहिए
क्योंकि हम सब इतना भाग रहे थे, इतनी तेज़ रफ्तार हो गई थी कि हमें अपने घर वालों के लिए ही वक्त नहीं था। तो ये शेर उसी हवाले से मैंने कभी कहा था, और आज ये सच है हमारा कि है जिनके पास घड़ी वक्त उनके पास कहाँ है, जिनके पास घड़ी वक्त उनके पास कहाँ है, वक्त जिन पे उन्हीं पर घड़ी नहीं होती है, वक्त जिन पे उन्हीं पर घड़ी नहीं होती है, जिनके पास घड़ी वक्त उनके पास कहाँ है, वक्त जिन पे उन्हीं पर घड़ी नहीं होती। और एक शेर ये भी देखिए इसमें कि कहानियों पे नहीं है यकीन बच्चों को, कहानियों पे नहीं है यकीन बच्चों को, वो जानते हैं कि कोई परी नहीं होती। कहानियों पे नहीं है यकीन बच्चों को, वो जानते हैं कि कोई परी नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी, विजय भट्ट साहब, स्मिता जी, मोनिका जी, नितिन, आनंद, आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और इस गज़ल का आखिरी शेर और आज के मेरे सफ़र का भी आखिरी शेर बेहद पसंद है मुझे। एक बात है जो मुझे लगता है इस पूरी गज़ल में है, जो शायद मैं महसूस करती थी वही आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। तो वो शेर देखें। मिजाज रेशमी रखने के फ़ायदे मत पूछ, मिजाज रेशमी रखने के फ़ायदे मत पूछ, मिट्टी सख्त तो कूज़ागरी नहीं होती। मिजाज रेशमी रखने के फ़ायदे मत पूछ, मिट्टी सख्त तो कूज़ागरी नहीं होती। बस एक शरर ही है दरकार रोशनी के लिए, उदास लोगों में क्या जिंदगी नहीं होती। तुम्हें खबर ही नहीं घर का हाल कैसा है, तुम्हारे बाद यहाँ शाम ही नहीं होती। हमें नसीब जो तेरी गली नहीं होती, तो दिल के हुजरे में फिर रोशनी नहीं होती। दोस्तों, अब मुझे लगता है कि बहुत देर से आप मेरे साथ थे, तो अब इजाज़त दीजिए। जाने से पहले बस वही सारी बात है। बहुत शुक्रिया आनंद, बहुत शुक्रिया विजय जी, बहुत शुक्रिया स्मिता जी, आप सभी दोस्तों का बेहद लुत्फ़ आया मुझे आपके साथ। शायद आपको भी वो लुत्फ़ आया हो। मयूर जी, उमा शंकर जी, बहुत शुक्रिया। संजय देवले साहब का, अनंत का और यश देवले साहब का मैं बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आपसे बात कर सकूँ, आपके सामने अपने कुछ अशार पेश कर सकूँ। और इस वक्त जो है वो यही हमें दरकार है कि हम जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट के, वो हम उनको फॉलो करें। और शायद ऐसा लग रहा है कि ये कोरोना बहुत जल्दी नहीं जाएगा, तो बेहतर होगा कि हमें इसके साथ रहने की आदत डालनी चाहिए। और याद रखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, लेकिन दिलों में दूरियां नहीं होनी चाहिए। तो दिल से जुड़े रहिए, एक दूसरे को याद करते रहिए। जी, उमा शंकर जी, बेहद शुक्रगुजार हूँ। राज साहब, बहुत शुक्रिया। विपिन जी, विजय जी, विकास जी, सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक आपसे गुजारिश करती हूँ, जो दोस्त भी मुझे सुन रहे हैं आज और जिन्होंने भी जो है आज मुझे पसंद किया, वो सारे दोस्तों से मेरी इल्तिजा है कि ये पेज जो है स्वर संस्कार, याद रखिए कि ये स्वरों का संस्कार, नाम ही इतना खूबसूरत है कि आपको बोलने का, गाने का संस्कार दे रहे हैं। तो संस्कार जिस चीज़ से भी जुड़ा है उसको ग्रहण करने में जो है पूरी दिल से उसको ग्रहण करना चाहिए। इस पेज को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। संगीत जो है वो जीवन में बहुत ज़्यादा आनंद भर देता है। तो आप सब दोस्तों का शुक्रिया। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। एक बार फिर से सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करती हूँ। रजनी जी दिख रही हैं मुझे, स्मिता जी दिख रही हैं, राकेश जी दिख रहे हैं। तो जो भी दोस्त मेरे सामने हैं, अरुणदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, विकास जी बहुत शुक्रिया। तो चलती हूँ। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। याद रखिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है,
लेकिन अपने दोस्तों से दूरी नहीं होनी चाहिए, अपने रिश्तेदारों से दूरी नहीं होनी चाहिए, दिल से जुड़े रहिए। और अनंत, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया और ये मौका दिया। नवीन जी, बहुत शुक्रिया।